कठुआ के बसोहली में एक सड़क हादसा पेश आया। एक महिंद्रा पिकअप के पलटने से एक शख्स की मौत हुई जबकि 13 अफराद जख्मी हुए हैं। मकामी अफराद और पुलिस ने जख्मियों को सीएचसी मुंतकिल किया। बाद में शदीद जख्मियों को जीएमसी कठुआ रेफर किया गया। लखनपुर जा रहे थे, बसोली साइड जा रहे थे। बसोली को हो रहे हैं थोड़ा गड्डी पुठी ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ लोड कह रही है महिंद्रा। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚ 10-15 ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਕੋਈ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? एक तो साढ़ा मामा एक्सपायर हुई है, तो बाकी थोड़े बहुत जख्मी। वो बोल रहा ड्राइवर बोल रहा कि ब्रेक फेल हुई। ऐसे तो बड़े नाके लगाते हैं, ये करते हैं, जो काम करने वाला वो होता नहीं। तो उसी प्रकार जो है कि थोड़ा लोगों को भी सोचना चाहिए कि जो अनऑथराइज व्हीकल में बैठते क्यों हैं। अगर इसी चीज़ की जगह मेटाडोर, इसने किराया कम थोड़ा लिया उनसे। अगर मेटाडोर की होती तो सेफ्टी रहती, और जो एक बेचारा जिसकी जान चली गई है वो नहीं जाती। तो इसलिए प्रशासन को चाहिए कि ऐसे ऐसे आदमियों के ऊपर नज़र रखी जाए। जामा मस्जिद चंगभलीसा के करीब दरिया में खातून की लाश बरामद हुई। पुलिस ने भोरा बेगम के तौर पर शनाख्त की है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गंदोह मुंतकिल किया गया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ननियाल नौशहरा राजौरी में फौज के बम डिस्पोजल स्क्वाड ने एक बारूदी शेल को नाकारा बना दिया। आज शाम इलाके के लोगों ने खेतों में एक मशकूक शय देखी। इसके बाद उन्होंने पुलिस को मुत्तला किया। बाद में बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया। स्क्वाड ने बाद में इसे तबाह किया। मकामी लोगों का कहना है कि इस दौरान हुए धमाके से पूरा इलाका दहल उठा। मारूफ शायर, समाजी कारकुन और कौम परस्त सर्वानंद कौल प्रेमी और उनके बेटे को 32वीं बरसी के मौके पर जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया, जिन्हें 1 मई 1990 में जिला अनंतनाग में शहीद किया गया था। कल्चरल एकेडमी की जानिब से मुनक्किदा एक तकरीब में इस जमाने के अजीम कलमकार सर्वानंद कौल प्रेमी की जिंदगी और अदबी सफ़र पर एक मोनोग्राफ जारी किया, जिसे उर्दू में मुमताज़ शायर गुलाम नबी आतिश ने लिखा है। नामवर अदीबों ने इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए सर्वानंद कौल प्रेमी को एक समाजी मुसलह करार दिया, जिन्होंने कश्मीरी माशरे में इस्लाहात के लिए काम किया। प्रोफेसर रतनलाल हांगलू और जस्टिस रिटायर्ड BL भट्ट ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और आहाजहानी सर्वानंद कौल प्रेमी को खिराज अकीदत पेश किया। से इसको मुनक़द किया जाता रहा। इसका सिर्फ ये उद्देश्य है, न केवल हम शहीद हुए कवि, न केवल शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानी को याद करें, बल्कि एक ऐसे पैट्रियट को याद करें, एक ऐसे हुबुल वतन शख्सियत को याद करें जिसके रगों में देशभक्ति भरी हुई थी, जिसकी रगों में अपनी प्यार, मोहब्बत, प्रेम, अखुवत, मिलनसारी, भाईचारा, कश्मीर में जिसने नेशनल इंटीग्रेशन के लिए और नेशनल इंटीग्रेशन को भी कायम रखने के लिए सारी उम्र गुजारी, इंसानी खिदमत में गुजारी, उनको याद कर रहे हैं। मैं तमाम जम्मू कश्मीर एकेडमी का और अपने साहित्य एकेडमी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सर्वानंद कौल प्रेमी की शख्सियत को न केवल लोगों के सामने पहुंचाया, बल्कि एक मोनोग्राफ जो रतनलाल शांत साहब ने लिखा था 2009 में, उसका अंग्रेज़ी भाषा में अनुवाद करके उसको छपाया। J&K पीपुल्स जस्टिस फ्रंट HMT श्रीनगर के दफ्तर में आगा सैयद अब्बास रिजवी की तसनीफ करदा गुलशन विलायत का रस्म इजरा हुआ। कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल के चेयरमैन फारूक रेंजो शाह मेहमान खुसूसी थे। मुख्तलिफ शिया और सुन्नी शख्सियात के अलावा मजहबी स्कॉलर्स और समाजी कारकुनों ने भी शिरकत की। आगा सैयद अब्बास रिजवी के तहरीर करदा किताब में कुरान, सुन्नत और दीगर अक़वाल के इक़्तिबासात शामिल हैं। फारूक रेंजो शाह ने सूफ़ी बुजुर्गों को अमन, मोहब्बत, हमदर्दी और हम आहंगी का सफ़ीर करार दिया। आगा सैयद आबिद ने भाईचारे, इत्तेहाद पर जोर दिया। मौलवी मुश्ताक ने इस्लाम के अक़दार और अखलाकियात पर रोशनी डाली। कभी आपस में नफरत नहीं थी, उसको गलत नहीं कहते थे, इसको गलत नहीं कहते थे, लेकिन एक नया ऐसे आया है जिसको हमें समझाने की जरूरत है। हम दोबारा एक समंदर
बनाने की तामीर में लगे हैं, और वो इन किताबों के ज़रिए। इस किताब में मैंने क्या कलमबंद किया, वही जो हकीकी दीन है और हकीकी कुरान है, जो हकीकी सुन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और बदकिस्मती से इस 100 साल में कुरान के आयात को गलत तफसीर करके लोगों के सामने पेश किया गया है। वादी कश्मीर में सफेदे के दरख्तों से निकलने वाली रुई से आम लोगों और छोटे बच्चों की सेहत पर काफी बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। इस मौसम में हर साल सफेदे के दरख्तों से बड़े पैमाने पर रुई निकलती है। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तैनात बच्चों के माहिर डॉक्टर वसीम अहमद का कहना है कि इस मौसम में बच्चों को एहतियात बरतने की जरूरत है। सफेदे के दरख्तों से निकलने वाली रुई से छोटे बच्चे छाती के मर्ज में मुब्तला हो सकते हैं। बच्चों में तो मेनली जो पोलर एलर्जी हो रही है इस वक्त, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लिमिट देयर आउटडोर एक्टिविटीज़। एंड अगर बच्चा 5 साल से ज़्यादा है, दे कैन यूज़ मास्क, ठीक है। एंड यू कैन कीप योर लिनिन क्लीन, यू हैव टू यूज़, दीज आर द मेन थिंग्स यू कैन डू। कठुआ से गंदियाल इलाके की गुज्जर बस्ती में आग लगने का वाकया पेश आया। लाल हुसैन नामी शख्स के घर का पूरा सामान जल गया। वहीं पीड़ियापटन इलाके में रानी बेगम का रिहायशी गांव और मवेशी शेड आग की नजर हो गया। एक मवेशी हलाक हो गया जबकि दीगर 3 झुलस कर जख्मी हो गए। मुतासरा खानदानों ने हुकूमत से मदद की गुहार लगाई है। मुश्किल नाल बनाया, दिहाड़ीदार रोजे रखी के दिहाड़ी लांदे रहे। क्या आखना चाहते हो गवर्नमेंट नहीं आखना चाहते, हेल्प करो साडी, हेल्प करो साडे ने आखरी सब कुछ भुगोई गया बिची। सर गुजारिश है कि सरकार तो ही चाहते हैं जिदा मतलब साड़ी मदद की जाए। ना रहने को छत रहा है, ना डंगरां नूं पानी, ना मतलब के पट्ठे को कोई चीज़ नहीं रही है। गरीबी बड़ी मेहनत ना जेड़ा बड़ी मुशक्कत के नाल जेड़ा इन्हां अपना समान इकट्ठा किया ही सारा जेड़ा बर्बाद हो गया है। वो भरन गेदे उधर अहीं पता ही नहीं, बकरियां फकोइयां, भांडे टुंडे, पैसे ही थोड़े जोड़ी जाड़िए रखे वो भी फकोइए। धनौर जलालन राजौर में मिर्जा मोहम्मद मुंशी के घर में गुज़िश्ता शब आग लग गई। आग की इस वारदात में 3 भैंस, 2 बकरियों और 5 मुर्गे हलाक हो गए। घर के अंदर रखा गया पूरा सामान भी तबाह हो गया। 3 कमरे मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गए। मुतासरीन ने जिला इंतजामिया से मदद की अपील की है। हम उठे तब देखा तो आग इतनी फायर इतनी दूर थी कि ओवर कंट्रोल हो गई थी। तो फिर हमारा माल मवेशी जो था, अंदर से जो राशन पानी था, बिस्तर वगैरह सब कुछ जल के ख़त्म। जल के एक उनमें से बची है, और जो बेड बची थी वो भी जली हुई है कुछ, और कुछ जो हैं वो हैं तो जो मुर्गे हैं वो सबके सब मर गए, और जो खाने का सामान था वो भी सारा ख़त्म हो गया। उधर उधमपुर के टंडार जंगल में लगी आग पर काबू पाने के इक़दाम जारी हैं। कल सुबह लगी आग तेजी के साथ फैल रही है। बड़े पैमाने पर दरख्त आग की नजर हो गए हैं। इस जंगल के करीब वाक़ई गांव के लोगों में तशवीश पाई जा रही है। लोगों ने खदशा जाहिर किया कि अगर आग पर काबू नहीं पाया गया तो रिहायशी इलाके भी इसकी जद में आ सकते हैं। आग पर काबू पाने में मकामी लोग भी अपना ताउन पेश कर रहे हैं। रेंज ऑफिसर आयुष गुप्ता ने कहा कि आग पर जल्द काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लगे हैं, जो लोकल लोग भी हमारे साथ लगे हैं। अभी तक कोई पक्का पता नहीं चला है। कुछ लोकल लोग जो बोल रहे हैं कि हमने लोगों को पहचाना है, लेकिन ये बोलेंगे, खुद बोलेंगे उनके नाम जो पहचानना है तो उनको उनकी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी डर लग रहा है, मकानों का भी डर है और घास का भी डर है। उसको लग जाएगी तो क्या करेंगे हम। अब सुबह के लगे हैं, हम दोपहर 12 बजे के अभी तक। बहुत लोग आए हैं, बहुत हैं इधर नीचे और ऊपर आगे पीछे सारे। एरिया हमारा 87D कंपार्टमेंट है टुड्डू का, और ऐसे ही ये रेवेन्यू के हिसाब से ये सियूना और टंडार का एरिया पड़ता है, और इस एरिया में आग लगी थी। हम असेस करेंगे एग्जैक्टली कि कितना एरिया है। काफ़ी एरिया यहाँ पे जो है इफेक्ट हुआ है। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।